सोचो, एक क्राइम हुआ है, चारों तरफ टेंशन है और क्रिमिनल वहां से भाग चुका है, लेकिन जाते जाते उसने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने अपना डीएनए वहीं छोड़ दिया बिना जाने। सोचो, आपकी बॉडी एक पेड़ की तरह है और जैसे पेड़ से रोज लाखों छोटी छोटी पत्तियां गिरती हैं और नई पत्तियां उगती रहती हैं, वैसे ही हमारी बॉडी से भी लाखों माइक्रो स्किन सेल्स हर सेकंड टूटते रहते हैं और नए सेल्स बनते भी रहते हैं और हमें इसका पता भी नहीं चलता। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। ये एक पूरी तरह नेचुरल प्रोसेस है जो हमारे जन्म लेने के दिन से लेकर मरने तक पूरी लाइफ लगातार चलता रहता है। जैसे पेड़ के लिए पत्तियां गिरना और उगना जरूरी होता है, उसी तरह हमारे जीने के लिए भी ये सेल्स का गिरना और बनना जरूरी है। क्रिमिनल ने सिगरेट फेंकी और फॉरेंसिक को उसमें क्रिमिनल का डीएनए मिल गया। अब सवाल ये, सिगरेट में डीएनए आया कैसे? डीएनए खुद नहीं गिरता, डीएनए तो हमारे सेल्स के अंदर होता है। असल में फॉरेंसिक टीम को डीएनए नहीं मिलता, उन्हें मिलता है सेल, और फिर साइंस की प्रोसेस से वो उसी सेल के अंदर से डीएनए को निकाल लेते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं डीएनए एक्सट्रैक्शन, यानी सैंपल से डीएनए को अलग करके बाहर निकालना। एक्सट्रैक्शन के बाद साइंटिस्ट डीएनए को कॉपी करते हैं, जिसे कहते हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इससे थोड़ी सी मात्रा वाला डीएनए भी लाखों कॉपीज में बदल जाता है ताकि उसे आसानी से पढ़ा जा सके। अब सवाल, डीएनए से क्रिमिनल का पता कैसे चलता है? हर इंसान के डीएनए में कुछ खास जगहें होती हैं जिन्हें कहते हैं जेनेटिक मार्कर्स। क्राइम सीन वाले डीएनए के मार्कर्स जब किसी सस्पेक्ट के मार्कर से एग्जैक्ट मैच कर जाते हैं तो समझो क्रिमिनल वही है। इसे ऐसे समझो जैसे तुमने किसी चीज की फोटोकॉपी निकलवाई हो। जब तुम ओरिजिनल फोटो और उसकी फोटोकॉपी को साथ साथ देखते हो, दोनों एकदम सेम लगती हैं, राइट? फोटोकॉपी कभी किसी दूसरे फोटो से मैच नहीं होगी। बस यही डीएनए में होता है। क्राइम सीन से जो डीएनए साइंटिस्ट्स निकालते हैं वो एक तरह से फोटोकॉपी जैसा होता है, और जब फोरेंसिक टीम सस्पेक्ट का ओरिजिनल डीएनए लेती है तो दोनों को कंपेयर करती है। अगर दोनों परफेक्टली सेम हो तो समझ लो फोटोकॉपी उसी फोटो की है, मतलब डीएनए भी उसी इंसान का है और क्रिमिनल पकड़ा जाता है। डीएनए की एक्यूरेसी लगभग 99.99% होती है, लेकिन ये पूरी तरह डिपेंड करता है कि सैंपल कहां से मिला है। अगर क्राइम सीन पर ब्लड मिल जाए तो ये फोरेंसिक टीम के लिए जैकपॉट होता है। ब्लड में सेल्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, डीएनए एकदम साफ मिलता है, जैसे किसी इमेज की कलर फोटोकॉपी मिल जाए, परफेक्ट, क्लियर, हर डिटेल विजिबल। ग्लास, स्पून, सिगरेट पर मिलता सलाइवा डीएनए भी काफी एक्यूरेट होता है, बस ब्लड जितना साफ नहीं। ये ऐसा है जैसे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी मिले, थोड़ा कम क्लियर पर मैच बिल्कुल पता चल जाता है। हेयर तभी यूजफुल होता है जब उसका रूट लगा हो। रूट में एक्चुअल सेल्स होते हैं, सिर्फ बाल का ऊपरी हिस्सा बहुत कमजोर होता है, उसमें डीएनए शायद ही मिले। लेकिन अगर फाइट में हेयर जड़ से खींचा गया हो तो डीएनए मिलने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। डोर हैंडल, वेपन, मोबाइल पर जो माइक्रो स्किन सेल्स गिरते हैं उन्हें कहते हैं टच डीएनए। डीएनए मिलता तो है पर कम क्वांटिटी में, इसलिए एक्यूरेसी थोड़ा कम हो सकती है। मतलब डीएनए एक्यूरेट हमेशा होता है, लेकिन उसकी पावर इस बात पर डिपेंड करती है कि सैंपल कहां से मिला और उसमें सेल्स की क्वांटिटी कितनी थी। ओके, बाय बाय। सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलना।